एक नियम होता है, एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी में पारायण कर लेना चाहिए। और तिथि बदलने वाली थी, त्रयोदशी आने वाली थी। तो उन्होंने सोचा कैसे मैं करूं, क्योंकि यदि त्रयोदशी लग जाएगी तो क्या होगा। और दुर्वासा ऋषि अभी तक आए नहीं है, और ब्राह्मण को निमंत्रण देने के बाद यदि उनको प्रसाद न पवामें वो भी बहुत बड़ा दोष है। तो गुरु आज्ञा लेकर के उन्होंने अपना व्रत खोल लिया। व्रत कैसे खोला, भगवान का थोड़ा सा चरणामृत लेकर के ही व्रत खोल लिया। और दुर्वासा ऋषि को जब पता चला कि मुझे निमंत्रण देने के बाद में राजा ने अपना व्रत खोल लिया, तो दुर्वासा जी तो वैसे ही बड़े फेमस हैं क्रोध के मामले में। क्रोध आ गया, क्रोध में आकर के अम्बरीश के पीछे कुछ ऐसी शक्तियां लगा दी कि जाओ अम्बरीश को नष्ट कर दो। पर जब भगवान को ये पता चला कि अम्बरीश का तो कोई दोष ही नहीं है, तो भगवान ने अम्बरीश की रक्षा के लिए साक्षात अपने सुदर्शन को भेजा। सुदर्शन ने दुर्वासा जी की सभी शक्तियों को समाप्त कर दिया, और उल्टा सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे लग गया, और दुर्वासा जी भागे भागे डोले। भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, सबके पास गए। तब उन्होंने बताया कि विष्णु जी के पास जाओ। और जब नारायण के पास जाकर के प्रार्थना करी, प्रभु अपने सुदर्शन को शांत करें, तो भगवान ने कहा अब मैं शांत नहीं कर सकता, क्योंकि अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। तुम पुनः अम्बरीश के पास जाओ, वही शांत कर सकते हैं। अब दुर्वासा मुनि पुनः अम्बरीश के पास गए, अम्बरीश को जाकर के सारी बात बतलाई। अम्बरीश ने कहा सुदर्शन से, हे सुदर्शन, यदि मैंने अपनी सच्ची निष्ठा से, पवित्रता से व्रत धारण किया हो, कभी किसी ब्राह्मण का अपमान न किया हो, तो ये सुदर्शन का तेज शांत हो जाए। अम्बरीश के कहने मात्र से ही सुदर्शन का तेज शांत हो गया। सुदर्शन भगवान के पास लौट गया। दुर्वासा ऋषि ने भक्त और भगवान दोनों को बार बार प्रणाम किया।